नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पाकिस्तान का टूटना तय है। भारत ने भले ही कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान को छोड़ दिया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान की हर मोर्चे पर पिटाई हुई, उसने वहां के बलूचिस्तान आजादी की मांग को भड़का दिया। बलूचिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और चौकियां छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान टूटने की कगार पर है और कंगाल पाकिस्तान पर रेडिएशन का खतरा भी मंडरा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के किराना हिल्स में से परमाणु रेडिएशन हो रहा है। वहां के आसपास के गांवों को खाली करवाया जा रहा है और लगभग 100 किलोमीटर के एरिया को पूरे तरीके से खाली करवाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ बलूच आर्मी ने पाकिस्तान की सेना को अपने इलाकों से खदेड़ना शुरू कर दिया। तो क्या वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान आजाद होगा और विश्व मानचित्र पर स्वतंत्र देश के तौर पर उभरेगा? आज हम आपको बताएंगे नया देश कैसे बनता है, कैसे मान्यता मिलती है, कैसे वो स्थापित होता है और क्या इस वक्त बलूचिस्तान उन तमाम मापदंडों पर खरा उतरता है। साथ ही बलूच की आजादी के संघर्ष का इतिहास क्या है और भविष्य में क्या बलूचिस्तान दुनिया का 196वां देश होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान की आजादी की जंग में किस तरीके से बीते 4 दिनों के दौरान पाकिस्तान पस्त नजर आया। यानी कि भारत से जंग के दौरान वो हर मोर्चे पर तो विफल हुआ ही, वो अपने ही देश के अंदर एक नए देश की आजादी की मांग को भी दबाने में नाकाम रहा, क्योंकि वो एक ज्वालामुखी की तरह वहां भड़क रही है। और किस तरीके से पाकिस्तान की सेना को वहां टारगेट किया जा रहा है, जरा देखिए। जिस ऑपरेशन के जरिए बलूचिस्तान को आजाद कराने की बात हो रही है, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया हैरोप। 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के 51 सैन्य ठिकानों पर 71 अटैक बलूचिस्तान ने किए हैं और बाकायदा बलूचिस्तान ने घोषणा की है कि दक्षिण एशिया में नई व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या वाकई में जल्द बलूचिस्तान आजाद होगा और क्या बलूचिस्तान को अब संभालना पाकिस्तान के बस की बात नहीं? हालांकि यहां ये हम आपको बताते चले कि जो पाकिस्तान और चाइना का सी पैक कॉरिडोर है, उसका एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान का गवादर पोर्ट है वो भी बलूचिस्तान का हिस्सा और वहां से चाइना की कई परियोजनाएं संचालित होती है। ऐसे में बलूचिस्तान की आजादी के बीच में पाकिस्तान तो एक रोड़ा है, चाइना भी एक बड़ा रोड़ा है। लेकिन इस सबके बीच में पीएलए के प्रवक्ता जियंद बलोच ने एक बयान दिया और भारत से समर्थन की मांग की है। बयान बेहद इंटरेस्टिंग है। पीएलए ना तो किसी विदेशी एजेंसी की कठपुतली है और ना ही मूक दर्शक है। हम बलूच राष्ट्र के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। ऑपरेशन हैरोप पाकिस्तान के खिलाफ एक व्यावहारिक रणनीतिक कदम है। केच, पंजगुर, मस्तुंग, क्वेटा और नुश्ती में पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया गया है। कुछ जगहों पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को कब्जे में भी लिया गया है। पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश घोषित किया जाए, यह बलूचिस्तान मांग कर रहा है। पाकिस्तान को यूं ही खुला छोड़ा गया। अब सोचिए जरा, बलूचिस्तान क्या कह रहा है जो पाकिस्तान का हिस्सा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान को यूं ही खुला छोड़ा गया तो वैश्विक शांति के लिए वो सबसे बड़ा खतरा है। बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर इस वक्त बलूचों का कब्जा हो चुका है, यानी कि पाकिस्तान वहां से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और क्या यहीं से बलूचिस्तान के एक नए देश के तौर पर उभरने की शुरुआत हो रही है? जरा समझते चलिए कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ, एक नया देश बना, तो पाकिस्तान का हाल क्या बचेगा। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, जरा इस पर भी एक नजर डालिए। देखिए, जो ये लाल रंग के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है बलूचिस्तान है, और बाकी का जो है ये पाकिस्तान और इसका भी एक बड़ा हिस्सा पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा है, जो अपने आप अलग होने की मांग कर रहा है। लेकिन इस पाकिस्तान के नक्शे में बलूचिस्तान कितना बड़ा है? क्षेत्रफल है 3.47 लाख वर्ग किलोमीटर। ये जो वर्तमान का पाकिस्तान है उसका 40% का हिस्सा है, यानी कि 40% पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान, इसके अलावा पीओके और फिर इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, इनको भी अलग कर देंगे तो कुल पाकिस्तान 40% ही बचेगा, जिसमें पंजाब और सिंध बचेगा। बाकी सब आजादी की मांग करें। बलूचिस्तान की कुल आबादी जरा देखिए,
1,49,00,000 है, जो पाकिस्तान की आबादी का लगभग 6 से 7% हिस्सा है। क्षेत्रफल 40% है, आबादी 6% है। इसके पीछे की भी एक नई कहानी है, जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कैसे बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की आर्मी मारती है, अगवा करती है, गायब कर देती है। लेकिन सवाल यह कि बलूचिस्तान क्या वाकई में दुनिया का 196वां देश बनेगा, क्योंकि वर्तमान में दुनिया के अंदर 195 देश हैं। अंतिम देश सूडान बना था, जो 2011 में बना था। नए देश के लिए कहां लगानी होती है अर्जी, जरा इसको भी समझिए। दरअसल मोंटेवीडियो कन्वेंशन में इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया था। 26 दिसंबर 1933 में कानून बना और इसके आधार पर नए देश को मान्यता दी जाती है। मोटे तौर पर इसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर खरा उतरना होता है। जैसे इसके लिए किसी भी देश के पास एक स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, यह पहला बिंदु। दूसरा है किसी भी देश की एक निर्धारित सीमा रेखा होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है जिस पर किसी अन्य देश का दावा ना हो। और चौथा बिंदु है इसके अलावा उस देश में एक सरकार होनी चाहिए। उसे देश के पास दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता भी उस सरकार के पास होनी चाहिए। मुख्य तौर पर ये वो बिंदु जिनके आधार पर बलूचिस्तान आजाद हो सकता है। देखिए, उसके पास बाकायदा एक पूरा का पूरा हिस्सा है जिसे बलूचिस्तान कहा जा रहा है। वो 40% के आसपास का हिस्सा है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर से बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा जरा इसकी आबादी पाकिस्तान की आबादी की 6% है। बलूच आर्मी बाकायदा वहां लंबे वक्त से कंट्रोल कर रही है। 3 पैरामीटर खरे उतरते हैं। चौथा पैरामीटर समय उसकी सीमा रेखा को लेकर है। सीमा रेखा भी लगभग निर्धारित है, लेकिन क्या जिस देश के साथ वो बना हुआ है वो उसे एक अलग देश बनाने पर राजी होता है, मामला यहां अटकेगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अगर बलूच पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करके खुद को आजाद घोषित करता है तो फिर कई ऐसे देश हैं जो बलूचिस्तान के और उसकी संप्रभुता के साथ आकर खड़े हो सकते हैं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के अलग होने के साथ बलूचिस्तान को एक अलग देश बनना था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना उनके षड्यंत्र और पाकिस्तानी सेना के दबावपूर्ण रवैये की वजह से बलूचिस्तान को उस वक्त झुकना पड़ा। यह भी कहानी आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा समझिए समझौता कैसे होता है, कैसे एक नए देश के लिए समझौता होता है। जाहिर है कि अगर किसी क्षेत्र को नया देश घोषित करना है तो उस देश को उस क्षेत्र पर से दावा छोड़ना पड़ेगा जिसकी सीमा में वो क्षेत्र पड़ता है। मसलन पाकिस्तान को दावा पहले छोड़ना पड़ेगा बलूचिस्तान को आजाद करने के लिए। इसके लिए दोनों देशों के बीच समझौता होना जरूरी है। ऐसा पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्माण में हुआ था जब भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के हिस्से अलग हुए थे। यह भारत की स्वीकृति के बिना नहीं होना था। इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बिल्कुल ऐसे ही बलूचिस्तान जब आजाद होगा तो पाकिस्तान भी हस्ताक्षर करेगा कि हां वो बलूचिस्तान को आजाद देश मानता है। और यह जल्द होगा क्योंकि पाकिस्तान से बलूचिस्तान कंट्रोल नहीं हो रहा है। हालांकि हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि बलूचिस्तान की आजादी के बीच में चाइना एक बड़ा रोड़ा है, लेकिन उसको बलूच की आर्मी किस तरीके से कंट्रोल करती है यह बलूच की आर्मी को तय करना है। सवाल यह है कि क्या यह आजादी की मांग आज से है? बिल्कुल नहीं, यह पाकिस्तान के निर्माण के साथ है। लेकिन सबसे ज्यादा यह मांग कब भड़की? क्यों बलूचिस्तान को लगा कि पाकिस्तान के साथ रहना अब लगभग असंभव है? इसको समझने के लिए आपको 2 नेताओं को समझना पड़ेगा। एक बलूच नेता भुगती और दूसरे पाकिस्तान के नेता और उस वक्त के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। माफ कीजिएगा, परवेज मुशर्रफ नहीं, उस दौर में जिस तरीके से यह पूरी घटना घटी, परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ दोनों उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन हम जिस साल की बात करें वो 2005 का साल, उस दौरान परवेज मुशर्रफ थे, जो आगे चलकर नवाज शरीफ ने भी उसी तरीके से बलूचिस्तान के साथ किया। जरा उदाहरण के तौर पर समझिए क्या हुआ और कहां से आग भड़कनी शुरू हुई। सबसे पहले 2005 को समझिए। 2005 में पाकिस्तान के सामने 15 पॉइंट का एजेंडा किसने रखा? बुगती ने रखा। बुगती के एजेंडे में बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा, बलूचों की सुरक्षा, सैनिक अड्डा बनाने पर रोक, इस पूरे एजेंडे के अंदर रखे गए और इस तरीके के 15 पॉइंट पाकिस्तान के सामने रखे गए थे। पाक सरकार ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, 2006 के अंदर बाकायदा पाकिस्तान ने एजेंडे को नहीं माना
सरकार के शोषण के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। 26 अगस्त 2006 को बुगटी की हत्या कर दी गई। इसके बाद बलूचिस्तान आजादी की जंग और ज्यादा तेज होती चली गई और उसके बाद वह एक ऐसा नरसंहार शुरू हुआ जो अभी तक रुका नहीं। बलूचिस्तान के लोगों को, वहां की महिलाओं को, वहां के बच्चों को, वहां के बुजुर्गों को मारा जाता है जो भी आवाज उठाता है। और इसीलिए बलूचिस्तान को पाकिस्तान का अभागा स्थान कहते हैं। एक ऐसा अभागा स्थान जो पूरे पाकिस्तान को सींचता है लेकिन खुद प्यासा रहता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। यह पाकिस्तान का करीब 44% हिस्सा कवर करता है। बावजूद इसके यहां की आबादी मात्र 1.5 करोड़ के आसपास है। बलूचिस्तान का यह इलाका सोना, तांबा, तेल और अन्य खदानों से भरा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार इन संसाधनों का इस्तेमाल धड़ल्ले से करती है। इसके बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है और यही कारण है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार से नफरत करते हैं। खुद के लिए एक अलग देश की मांग के लिए आजादी के बाद से ही संघर्ष उनका लगातार जारी रहा और संघर्ष की बाकायदा उन्होंने कीमत भी चुकाई है और एक ऐसी कीमत जिसमें हर दिन आंकड़े बढ़ते जाते हैं। लेकिन अभी तक के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा इस पर भी गौर फरमाइए, क्योंकि आंकड़े किसी को भी डरा सकते हैं। हत्याएं अभी तक 28,000 के आसपास बलूचों की हत्या पाकिस्तान की सेना कर चुकी है। 37,000 के आसपास ऐसे बलूचिस्तान के लोग हैं जिनको पाकिस्तान की सेना ने गायब कर दिया है, यानी उनके बारे में पता ही नहीं कि उनको मार दिया गया है, वो जेल में बंद है या वो अभी किसी ऐसी जगह पर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और बलूच की आर्मी के लोग मानते हैं कि उनको भी मार दिया गया और ये कुल आंकड़ा 60,000 से ज्यादा है जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, युवा सभी शामिल हैं जिनको बलूचिस्तान की आजादी के लिए अपनी जान को गंवाना पड़ा है। अब सवाल यह कि जब इतना नरसंहार बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की आजादी के साथ अपनी आजादी की मांग उठा रहा है, तो क्या विदेश से कभी उसको समर्थन मिलता है? क्योंकि बलूचिस्तान का आजाद होना यह काफी हद तक निर्भर करता है कि पाकिस्तान पर किन देशों का प्रेशर होता है उसको आजाद करने के लिए। पाकिस्तानी सरकार ने पीएलए को आतंकवादी संगठन के रूप में क्लासिफाइड किया है। पीएलए बुनियादी ढांचे, सैन्य प्रतिष्ठानों, सीपैक को निशाना बनाता है अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए। पीएलए को विदेशी खुफिया एजेंसियों से समर्थन मिलता है जो पाकिस्तान को अस्थिर करने का काम करते हैं। चीनी रणनीतिक हितों को भी बाधित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि दावे विवादित हैं और स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना मुश्किल, क्योंकि ये पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान जो अपनी आवाम से झूठ बोलता है, वो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया से झूठ बोलता है, वो पाकिस्तान भला बलूचों का सगा कैसे हो सकता है? और जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने धोखे से अपने अंदर कब्जाया हो, उसके साथ वो इंसाफ कर भी कैसे सकता है? तो चलिए आपको बताते हैं बलूचिस्तान भारत से कैसे टूटा और पाकिस्तान से कैसे मिला और क्यों बलूचिस्तान भारत के साथ हमेशा से रहना चाहता था या एक अलग देश के तौर पर रहना चाहता था। इतिहास को जरा समझिए। 1947 में भारत विभाजन के समय बलूचिस्तान की रियासत खान ऑफ कलात ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। 15 अगस्त 1947 को कलात राज्य ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने से कलात ने साफ तौर पर इनकार किया। हालांकि पाकिस्तान ने इस पर कलात और इस पूरे साम्राज्य पर भारी दबाव डाला। बलूच नहीं माने। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर हमला कर उसे जबरन मिला दिया। इससे बलूच राष्ट्रवादियों ने बलूचिस्तान पर कब्जा बताया और यहीं से स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ गई। जिन्ना ने पहले बलूचिस्तान को एक स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद जिन्ना और पाकिस्तानी सेना ने राजनीतिक दबाव के साथ साथ सैन्य हस्तक्षेप बलूचिस्तान के अंदर शुरू कर दिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन अपने साथ मिला लिया। खान ऑफ कलात ने इस विलय का जमकर विरोध किया, लेकिन अंत में उन्हें मजबूरन पाकिस्तान में विलय स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद बलूच नेताओं और जनजातियों में असंतोष फैल गया और विरोध शुरू हो गया। दरअसल उस दौरान जो कलात प्रांत है, खान ऑफ कलात, वो 4 प्रांतों से मिलकर बनी थी। 3 को जबरदस्ती पाकिस्तान ने धमकाकर अपने साथ ले लिया था। कलात नहीं माने थे, लेकिन मजबूरन
कलात को भी मानना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर लगातार अत्याचार और नरसंहार किया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास भारत से टूटने के साथ से है, जबकि बलूचिस्तान का इतिहास कहा जाता है कि 9000 साल पुराना है। कितना? 9000 साल पुराना। बलूचिस्तान का इतिहास 9000 साल पुराना माना जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में मकरान और गंधार सभ्यता का हिस्सा रहा है। सिकंदर भी इसी क्षेत्र से होकर भारत आया था, ऐसा माना जाता है। समय के साथ यह क्षेत्र अफगानों, ईरानियों और बाद में अंग्रेजों के नियंत्रण में आया। बलूच लोग अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के लिए सदियों से संघर्ष करते आए हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहां कलात राज्य का गठन हुआ, जिसने कई दशकों तक कलात राज्य पर शासन किया। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य ने धीरे धीरे इसे अपने अधीन कर दिया और आजादी के साथ पाकिस्तान के साथ मजबूरी में इनको जाना पड़ा। जबकि बलूचिस्तान कभी भारत का हिस्सा था। अब ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी एक दौर में भारत का हिस्सा था और हो सकता है भविष्य में फिर से भारत का हिस्सा। लेकिन इतिहास में बलूचिस्तान सीधे तौर पर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। 1876 में ब्रिटिश राज ने खान ऑफ कलात के साथ एक संधि की थी। बलूचिस्तान को एक रियासत के रूप में अधीनस्थ बना लिया गया था और यह रियासत भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे पर स्थित थी और इसे ब्रिटिश इंडिया की प्रोटेक्टर स्टेट माना जाता था। यह क्षेत्र भले ही स्वतंत्र रूप से शासित था, लेकिन इसकी विदेशी नीति और सुरक्षा पर ब्रिटिश कंट्रोल था। और इसीलिए जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, बलूचिस्तान की स्थिति भी अन्य रियासतों की तरह थी, या तो भारत में विलय हो या पाकिस्तान में विलय हो। बलूचिस्तान की पहली प्राथमिकता थी एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर उसको पहचान मिले। दूसरी प्राथमिकता थी भारत के साथ विलय हो, लेकिन दोनों को ही नहीं माना गया और पाकिस्तान बलूचिस्तान को कब्जा किया, जिसकी आजादी की मांग अभी तक चल रही है। 1948 से अब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान की सैन्य दमन नीति का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने बलूच जनता के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को छीना है। बलूचिस्तान में पिछले 2 दशकों से हजारों लोग लापता हुए हैं। पाकिस्तान की आईएसआई पर बलूच छात्रों, लेखकों और कार्यकर्ताओं को अगवा करके एनकाउंटर में मारने के आरोप। कई बार सामूहिक कब्रें भी मिली हैं। वहां न स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न शिक्षा का ढांचा है और न ही मूलभूत सुविधाएं। प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि गैस, कोयला और खनिजों से भरपूर होने के बावजूद बलूच लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं, जबकि इन संसाधनों से बाकी पाकिस्तान समृद्ध हो रहा है और इसका भी विरोध बाकायदा बलूचिस्तान के अंदर नजर आता है। और यहीं से पाकिस्तान की वो कायराना नापाक असलियत दिखाई देती है, जिसका प्रमाण बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान केवल पाकिस्तान का एक अपेक्षित प्रांत नहीं है, पाकिस्तान की असल तस्वीर दिखाता हुआ एक जीता जागता उदाहरण है। पाकिस्तान के ऐतिहासिक अन्याय, सैन्य दमन, संसाधनों की लूट ने वहां के लोगों में विद्रोह की आग जलाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह विद्रोह की आग और ज्यादा तेज हो गई। पाकिस्तान से अलग होने के लिए बलूच लगातार जंग कर रहे हैं और इससे पाकिस्तान में तेजी से गृह युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं। दुनिया को अब इस संघर्ष को केवल आंतरिक मामला नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे इंसानियत और न्याय का सवाल मानकर बलूचिस्तान की आजादी को समर्थन देना चाहिए। साथ ही बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान पर दबाव भी डालना चाहिए। और इसलिए बलूचिस्तान का मौजूदा स्वतंत्रता आंदोलन क्या वाकई में परिणाम तक पहुंचेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में अब तक 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं। उनमें 1948 जो उसके विलय के साथ शुरू हुआ, 1958, 1963 जो बोगाती ने शुरू किया, 1973 और उसके बाद 2004 से जो विद्रोह शुरू हुआ वो मई 2025 तक जारी है। इसमें पीएलए, बीआरए और बीएलएफ जैसे संगठन इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। इनका मकसद है कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता हो। ये संगठन पाकिस्तान के आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक ढांचों को निशाना बना रहे हैं। खासकर सीपैक का जबरदस्त विरोध है। 2021 में यूनाइटेड नेशंस और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने बलूचिस्तान की स्थिति पर चिंता जाहिर की थी, लेकिन सिर्फ चिंता जाहिर की, उसकी आजादी के लिए कोई कदम नहीं उठाए।
भारत ने भी कई बार इन आंदोलनकारियों को नैतिक समर्थन दिए जाने की आवाज उठाई है, लेकिन अफसोस जिस पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आतंकियों की सुनी जाती हो, वह भला बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष की जरूरत है। और वो संघर्ष बलूचिस्तान में बाकायदा हो रहा है। आपको ध्यान होगा मार्च में किस तरीके से 400 यात्रियों को बंधक बनाया गया था। बीएलए ने तेजी से आधुनिक रणनीति और हथियार अपनाने पर जोर दिया है। इस बीच पाकिस्तानी सेना और सरकार ने बलूचिस्तान में सैन्य अभियान तेज भी किए। मार्च में बलूचिस्तान के बोलन इलाके में जफर एक्सप्रेस को कैसे बलूच ने घेरा और यात्रियों को बंधक बनाकर आजादी की मांग की थी। हालांकि जवाब में पाकिस्तानी सेना ने कार्रवाई की और इसके परिणाम स्वरूप कई बंधकों की मौत हो गई। बीएलए का उद्देश्य एक अलग बलूचिस्तान राज्य की स्थापना करना है और इसके लिए वो हर तरीके से दुनिया के हर हिस्से से मदद मांग रहा है। और पाकिस्तान सेना को कई मोर्चे पर अभी तक बलूचिस्तान मात भी दे चुका है। बीएलए ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान में कई मोर्चों पर मात दी है। बलूचिस्तान कह रहा है कि भारत हमें राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य सहयोग दे ताकि पाकिस्तान को जड़ से मिटाया जा सके। 8 मई को बीएलए ने कलात के मोंगोचर इलाके में बड़ा हमला किया था, जिससे क्वेटा कराची राजमार्ग कट गया था। सरकारी कार्यालयों में आग लगी थी। बीएलए के सशस्त्र आतंकवादियों को, जो पाकिस्तान कहता है, और वहां के सशस्त्र क्रांतिकारियों को उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को बाधित किया था। समूह के फतेह दस्ते ने हमले की जिम्मेदारी ली थी और इसे अपने मुक्ति संघर्ष का हिस्सा बताया था। और यह संघर्ष लगातार जारी है। यह संघर्ष अभी भी जारी है। इस संघर्ष का परिणाम बलूचिस्तान की आजादी के साथ होगा, लेकिन वो कब तक होगा यह बलूचिस्तान को तय करना है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त गृह युद्ध में है, जहां बलूचिस्तान पीछे नहीं हट रहा है और एक के बाद एक पाकिस्तान की सेनाओं को बाहर करते हुए, चौकियों को कंट्रोल करते हुए लगभग पूरे बलूचिस्तान को अपनी जद में ले रहा है। सिर्फ दुनिया उस दिन का इंतजार कर रही है जब विश्व का 196वां नया देश बनेगा बलूचिस्तान। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।